होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 9th मैथ का ये अध्याय का है भाई। तो अध्याय है 11 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 11.2 है उसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को रावची के स्टाइल में समझने का बच्चों प्रयास करेंगे। इससे पीछे जितने भी प्रश्नावली है उन सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, अगर वहां पे नहीं है तो प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो चेक करने आता होगा ना। तो आइए बच्चों एकदम शानदार तरीके से इस क्लास को शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों इसमें जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को सॉल्व करने के लिए आपको 3 फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। एक तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। आइए हम उस फॉर्मूले को पहले हम बता देते हैं। और हाँ मेरे बच्चों, आप ऐसे में यहां पे राउंड लगा दूं, ए भैया भूकंप पागल का सिलेक्ट गलती किया है। अगर मैं ये राउंड लगा दूं, मैं इसको गोला कहूं तो ये गलत होगा। गोला आप देखो, ये फुटबॉल देखे होंगे ना, वो भी राउंड में ही होते हैं, वो गोला होता है। ठीक है, ये समझो ये सर्कल, ये वृत्त कह सकते हो। ठीक है, अब गोला अगर आपको बनाना है तो कुछ इस तरीके, बॉल का शेप ले लो मेरे बच्चे, बॉल। ठीक है, या फुटबॉल का ले सकते हो, पूरा गोल रहता है, वो गोला है। ठीक है, चलो तो आइए सबसे पहली बात है, अच्छा आया क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वहीं पे फॉर्मूला लिख देंगे, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन कहेगा कि ये फॉर्मूला लिखो तो लिख देंगे, बात खत्म। ठीक है, वहां से भी आप लोग याद कर सकते हो। और हाँ, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत है ही नहीं भाई। आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो बार बार सॉल्व करो, अपने फॉर्मूला आपसे मांगेगा, फिर दो वहां पे, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लेते चलना है आपको, है ना। जब तक कहे ना कि भैया आप पाई का मान 3.14 लीजिए, है ना, 3.14 लीजिए। अगर कह दे तो लो, ना कहे ये सब कुछ तो लेते रहिए पाई का मान 22/7। त्रिकोणमिति वगैरह में जब आप कक्षा 10 में जाएंगे तो उसमें पाई का मान 180 डिग्री लिया जाता है, लेकिन आपको 3.14 लेके चलना और पाई का मान 22/7, ये दो को लेके चलना है। ठीक है, 10वां में 3 गो की जरूरत पड़ेगा। तो बच्चों पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बोलेंगे, तो आप कहेंगे भैया 4πr², ये आप बोलेंगे। ठीक है, चलो अब मेरे भाई त्रिज्या, यहां पे त्रिज्या बोले तो आर का मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, ये मैंने लिख दिया। अब आर का मान है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तोड़ोगे 10.5 है, दशमलव उड़ेगा, दशमलव जो उड़ेगा तो दशमलव के बदले क्या होता है, 1 बैठता है, और दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी जीरो, तो दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 जीरो। आप कक्षा 9th में तो थोड़ा डिटेल से बताना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो 105/10 आया। आप इसे काट सकते हैं, है ना, ना मन है तो नहीं काट सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे काटना चाहे तो ऐसे काट सकते हैं बेटा, 2 पंचे 10 होता है कि नहीं होता है, और 21 पंचे कितना होता है, हम लिख रहे हैं 12 पंचे। देखिए 21 पंचे 105 होता है, तो हमने काटा क्या 21/2 से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि त्रिज्या हमारे पास आ गया 21/2। अब भैया हमारे पास जो दिया गया है, कह रहा है कि भाई इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। किसका, तो भैया गोले का, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो आप दे रखे ये दिया था, आप यहाँ सजाने के लिए दिया लिख सकते हैं, जितना अच्छा से सजाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। दिया है, बकठेट बच्चा कहेगा दिया है तो ललटेन कहाँ है ना, ये दिया है। ठीक है, वो मिट्टी तेल वाला दिया नहीं है, पहले बचपन में जला करके पढ़ते थे, नाक में घुस जाता था स्याही, सुबह में उठ करके करिया करिया निकालते थे। ठीक है, चलो तो गोले का हो गया बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम सब जानते हैं कि 4πr² होता है। अब मान यहाँ पे पुट करेंगे, 4 लिखेंगे गुने में, देखिए ये बीच में कुछ चिन्ह नहीं है, भूत प्रेत की तरह उस बीच में गुना छिपा रहता है,
और टीचर क्या है, भगत होता है, दिखा देता है कि दिखाओ भाई, तो ये गुना दिखा दिए। पाई का मान जब तक कहा ना जाए, पाई का मान 22/7 लेना है, कुछ नहीं बोल रहा है, 22/7 ले लो भैया, 22/7 लिए, और गुने में आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या हमने पहले से निकाला 21/2, तो 21/2 का स्क्वायर करेंगे, तो हम 21/2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना लिख दो, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 21/2, 2 बार गुना, थोड़ा थोड़ा स्टाइल मार के, है ना, डायरेक्ट लिख दिए तो स्टाइल मार लिए, समझो। आइए अब बेटा कटने वाला तो काटो, नहीं तो फिर बाजार में नाचो। 7 21 हो गया, कट गया। अब कटने वाला है, हाँ भाई कटने वाला, 2 दूना 4, यहां से काटो ना, ये कट गया, फिर ये 2 से 2 कट गया, सब कट गया, तो हमारे पास बचा 22 × 3 × 21, है ना, तो 22 × 3 = 66, ऐसे कर लेते हैं, लिख देते हैं 22 × 3 और गुने में 21, मैंने किया, चलो काटो। 22 दिया हुआ 66, और 66 में 21 से गुना कर देंगे तो कितना, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 18 के 8, हासिल गया 1, 6 2 8, सॉरी 6 दूना 12, 1 13, 1300 हमारे पास हो गया बेटा 86, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1386, ये हमारे पास आंसर निकल के आया। लेकिन ऐसे आंसर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, हम पहले देखेंगे यूनिट क्या है, तो यूनिट हम देख रहे हैं सेंटीमीटर में है, तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे, अगर ऐसे छोड़े तो ये भी गलत है। आप सबसे पहली बात है कि आप देखो कि यहाँ पे निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है बेटा, स्क्वायर होता है, तो हम लगा देंगे स्क्वायर, आयतन का क्यूब होता है ना, घन लगा देते हैं। ओके, आपने इसको समझ लिया, तो पहला प्रश्न आपने सॉल्व करा, यही हमारे पास आंसर। इसी तरीके से दूसरा तीसरा सब प्रश्न को आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, आइए हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न को, ए भैया, यानी दूसरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, लिखेंगे दिया, दिया है, तो दिया है, क्या दिया है भाई, त्रिज्या दिया है, यानी आर का मान है 5.6, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले 1, दशमलव का जितनी संख्या उतनी 0, एक संख्या तो 1 0, मतलब 56 में हमारे पास 10 है। 8 7 56, कुछ कटने वाला है क्या, 28 दूना 56 काट लीजिए, हमने काट दिया, और 5 दूना 10 काट लीजिए, तो अब इस पर से नहीं कटेगा, तो हमारे पास जो त्रिज्या का मान हुआ बेटा वो 28/5 आया। चलिए, तो आर की वैल्यू 28/5 आ गया। अब हमको निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम निकाल लेंगे बेटा, आइए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 4πr² होता है, राइट। तो 4 तो 4 लिखिए, गुने में पाई का मान 22/7 लीजिए, और गुने r², आर की वैल्यू 28/5, तो 28/5 और गुने में 28/5 लिखते चलिए, हमने लिख दिया बेटा। अब यहां से क्या करना है, बस काटो, 7 चौके 28 कर दीजिए, 7 चौक 28, ये कट गया। अब कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, अब सबको गुना करना पड़ेगा बेटा, जैसे 22 से 4 में गुना, 28 से 4 में गुना, सबको गुना करके लिख दो बेटा, हमारे पास आ जाएंगे। चलो गुना करके लिख देते हैं, और नीचे 25 बच जाएंगे, है ना, सब लिख देना। तो आप क्या करो ना बेटा, 4 गुने में 22, और गुने में फिर 4, और गुने में 28, और बट्टे में क्या हो जाएंगे, 5 गुने 5, तो 25 लिखिए दो, सब हो गया। आप क्या करो, सबको गुना करो, 25 से भाग दे दो, हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो हम ज्यादा परेशान नहीं होंगे, गुना तो आता ही है, कैलकुलेटर निकालेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 4, पहले ऐसे करते हैं, 4 गुने 4, 4 चौके 16, क्या हुआ, हो गया, चलिए ठीक है, तो 4 चौके 16, ए भैया, है ना, 16 गुने 22, अच्छा 16 गुने 22, और गुने में हमारे पास है 28, 28, तो हमारे पास कितना हुआ बेटा, हमारे पास हो गया, यहाँ पे आया 9856, ठीक है, और बट्टे में हमारे पास 25, तो भाग दे देंगे, क्या दिक्कत है, भाग दे दो। तो 9856 में भाग देते हैं 25 से, तो 394.24, 394.24, ये हमारे पास है यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रख लो बेटा, ये हमारे पास आंसर निकल करके आया। दूसरा प्रश्न, है ना, क्लियर, हाँ भाई क्लियर हुआ। अब इसी तरीके से तीसरा प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं, गुना, हाँ आप खुद कर सकते हैं, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, तीसरा प्रश्न देखो बेटा, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट आपके पास है तो क्वेश्चन बन जाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तो आता ही आपको, इसमें कोई लोचा थोड़ी ना है। अब बेटा 14 है त्रिज्या, तो हमारे पास दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है
दिया है, बाती है, सब कुछ है। तो दिया है क्या, आर का मान हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, हमने रख दिया। हमको निकालना है क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो गोले का। तो हम लिख सकते हैं बेटा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अटर भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। लिखो 4 गुने पाई का मान 22/7 लिखो, है ना, मैंने लिख दिया, और गुने में आर स्क्वायर, आर का मान कितना 14, तो 14 गुने में 14 हम लिख देते हैं। और जो कटने वाला है काट लो बेटा, 7 दूना 14 काट दिए मैंने, अब कटने वाला है नहीं, सबको गुना कर लो। तो 22 चौक 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 हुआ। और गुने में ये कर सकते हैं कि 88 दूना गुना कर लो, 22 चौक 88, 88 दूना, तो आइए गुना कर लेते हैं, 88 दूना 8 दूना 16, 8 दूना 16 17, 176, और गुने में 14। चलो गुना कर लिए। अब तो 14 से 76 में गुना कर सकते हैं आसानी से, और गुना करके हमें बता देना बेटा, जो भी आएंगे आ जाएंगे बेटा, क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। अब खुद कमेंट करो, मैं ही करूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। चल भाई आगे बढ़ो। अब मेरे भाई दूसरा का तो ये मैंने सब कर लिया, अच्छा पहला का मैंने सब किया। अब दूसरा का ये हमारे पास है कि निम्न व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास दिया गया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना का दिक्कत है। अगर हमारे पास डी का मान है 14 सेंटीमीटर पहला में, तो आर का मान कितना होगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या जो होता है आर बराबर d/2, तो 14 के बट्टे में 2 जाएगा, तो 2 सतह 14 कट जाएगा, आधा कर दो सीधे 7 सेंटीमीटर। क्लियर, चलिए ये आ गया बेटा। तो हमें निकालना है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आइए लिखते हैं गोले का क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो मैथ होता है, आप जितना सजाना चाहे तो सजा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं बेटा दिया है, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं प्रश्न से, है ना, ये फॉर्मूला को लिख सकते हैं प्रश्न से, ये भी कर सकते हैं प्रश्नानुसार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, ये भी आप लिख सकते हो। तो ये होता है कि 4 चांद लगाने वाली बात हो जाती है, वो तो मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, बाकी तो आप काम खुद कर लोगे, है ना। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर, मैंने किया 4 गुने में पाई का मान 22/7, और गुने में आर स्क्वायर, आर यानी 7, 7 का स्क्वायर 7 गुने में 7 होगा। अब काटो भाई मेरे, चलो काट लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, हमने काट दिया। अब बचा क्या हमारे पास बच जाएगा, देख लो बेटा, तो 22 चौक कर दो, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 गुने में 7 कितना होगा, 8 सते 56 के 6 हासिल गया 5, 8 सते 56 के 6 हासिल गया 5, 8 सते 56, 8 सते 56 के 6 हासिल गया 5 हो गया, ठीक है, 8 सते 56 और 5 हो गया कि 61, 616 सेंटीमीटर भैया स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया दूसरा का पहला। दूसरा का बेटा पहला का आंसर आपने निकाल लिया, इसमें कोई परेशानी नहीं है बेटा। चलो दूसरा का दूसरा निकालो, व्यास है उतना, देखो दिया है, क्या दिया है बेटा, क्या, तो d बराबर हमारे पास 21 सेंटीमीटर दिया है, अच्छी बात है। अब d का मान 21 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो रहने दो, d का मान 21 सेंटीमीटर है तो क्या दिक्कत है। जब d का मान 21 सेंटीमीटर, तो r का मान कितना होगा 21/2 सेंटीमीटर। चलो ये मैंने करा, हाँ भाई आपने करा, r का r बराबर 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलो बचा क्या, ओ मेरे, चलो भैया, तो हम निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलो ये लिखो प्रश्न से, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हम क्या करेंगे 4 गुने पाई का मान 22/7 और गुने में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 21/2 गुने में 21/2, क्योंकि आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार गुना करना पड़ेगा।
7 × 21 काट दो, मैंने काट दिया। 2 दूना 4 काट दो, मैंने काट दिया। 2 एकम 2 काट दो, काट दिया। तो हमारे पास बच गया 22 × 66, है ना। 66 और गुने में 21 हो गया। चलो 66 से 21 में गुना करेंगे तो कितना होगा, आइए गुना करते। 66 गुने में 21, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 18 के 8 हासिल गया 1, 6 दूना 12 1 13, 1386। हम लिखते हैं 1386 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सॉल्व करा कैमा D21 यानी बोले तो दूसरा प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है बेटा। दूसरा प्रश्न भी आपने सॉल्व करा, कोई परेशानी नहीं। परेशानी बेटा आपने इन चीजों को समझा। अब क्या करेंगे तो अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। तीसरा हम सॉल्व करते हैं बेटा। हम जानते हैं कि डी का मान दिया गया है 3.5 मीटर, तो आर का मान होगा 3.5 बट्टे में 2, दशमलव हटेगा तो बट्टे में 0 पड़ेगा, तो हमारे पास 35 बटा में 20, ये हो गया मीटर। ठीक है बेटा, चलो तो ये आ गया आर का मान 35 बटा 20 मीटर। अब हमको चाहिए क्या, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आइए लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 गुने पाई का मान 22 बटा में 7 और गुने में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 35 बटा में 20 और गुने में 35 बटा में 20, यही ना होता है। 7 × 5 = 35 काट दो, मैंने काट दिया बेटा। चलो काट दिया। 5 × 4 = 20 काट दो, मैंने काट दिया। 4 से 4 काट दो, मैंने काट दिया। और कोई कटने वाला है तो काटो, नहीं तो नाचो। 11 दूना 22 काट दो, 10 दूना 20 काट दो, मैंने काट दिया, है ना। 7 × 5 = 35 काट दो, 2 × 5 = 10 काट दो, मैंने काट दिया। अब बोलो क्या बचा, अब बचा 11 गुने 7, तो 11 गुने में 7 और बटा में 2, यही बचा। हम क्या करेंगे, 11 × 7 = 77 और बटा में 2, 2 से भाग दे देंगे बेटा। तो आ जाओ हम 2 से भाग दे देते हैं। 2 × 3 = 6 हो गया, ठीक है, एक गया उधर। 6 × 18 हो गया। अब बचा क्या, 17, अरे सॉरी 2 × 3 = 6, हाँ अच्छी बात है। 2 × 3 = 6, एक बचा 17 हुआ। तो भाई तो लिखे 2 × 3 = 6 कट गया, एक जगह 17 होगा, ठीक है। 9 दूना 18, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हुआ, एक गया, 2 × 5 = 10, 38.5 सेंटीमीटर सॉरी मीटर स्क्वायर। चलो ये आपने समझ लिया, 38.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर निकल करके आया। चलिए अच्छी बात है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आ जाओ। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और पाई का मान 3.14 लेना है। कहा गया था कि जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लो, लेकिन यहाँ कह दिया है पाई का मान 1.4 ले, ये ध्यान रखना, तो बड़ा गलती हो जाएगा भाई। चलो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले मतलब हमारे पास जो दिया है बाती है सब है, r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से, है ना। अर्धगोले का है ना कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा। तो आइए हम लिखते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर। तो 3 गुने पाई का मान जब तक कहा ना जाए 3.14 लीजिए, गुने में r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब त्रिज्या 10 है, 10 गुने में 10, दशमलव के बदले हट गया, 0 से 0 कट रहा, 0 से 0 कट गया। तो हमारे पास 3 गुने में 314 आया। गुना कर लो बेटा, 3 चौके 12 के 2 हासिल गया 1, 4 3 3 9, 942, है ना। 3 चौके 12 के 2 हासिल गया 1, 3 1 4 3 3 9, तो 42 हमारे पास आया बेटा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आया, ठीक है। तो आपने इन चीजों को समझा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी बेटा। चलिए 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 चलिए, आपने समझा।
हेलो हो, आवाज जा रही है ना? चलो बेटा तीसरा समझ लिया, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करते हैं, अगले प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न क्या कहता है, देखो एक गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। मान लो कि एक गुब्बारा इस तरीके, एक गोलाकार जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अब फिर कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाता है, मतलब ये गुब्बारा जो है 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है। 7 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा टोटल 14 सेंटीमीटर। मतलब ये कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 14 सेंटीमीटर है ना, 14 सेंटीमीटर, यही ना हुआ। तो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे की पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक छोटा गुब्बारा एक बड़ा गुब्बारा, छोटे गुब्बारे की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और बड़े गुब्बारे की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो गई। तो हम आइए अनुपात निकालते हैं, डायरेक्ट अनुपात, अनुपात बराबर अनुपात। चलो हम लिखते हैं छोटे गुब्बारे, भाई छोटे गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और बट्टे में बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही अनुपात हो जाएगा। तो गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का निकाल दो 3 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 3 गुने में पाई का मान जब तक कहा ना जाए 22/7 लिखो, तो ऐसा करो 3 गुने में पाई, पाई और गुने में आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू छोटा 7 है, 7 गुने में 7 हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, बटे में बड़े गुब्बारे का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 गुने में पाई आर स्क्वायर, तो पाई गुने में आर स्क्वायर, आर हमारे पास कितना 14, तो 14 गुने में 14 हो जाएंगे। चलिए काटो बेटा, ई दोनों से ई दोनों कैंसिल, कट गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14 कट गया भाई, एक मरतबे ऊपर। तो हमारे पास कितना 1 है, तो 1 ऊपर नीचे हो जाएगा 4। तो हम कह सकते हैं 1:4। बट्टा में है ना बेटा 1/4, तो इसको लिख सकते 1 पहले या 4 पहले। बट्टा आया तो मतलब उसको अनुपात में इस तरीके से लिख सकते 1:4, यही हमारे पास आंसर। जब भी कहे ना अनुपात तो बट्टा में लगाने का, पहले वाला पहले बाद वाला बाद में। तो पहले का 7 सेंटीमीटर वो छोटा गुब्बारे हुआ, 14 सेंटीमीटर बड़ा गुब्बारे हुआ, तो ऊपर पहले गया नीचे बाद में, ठीक है बड़े वाला। तो 1.4 हमारे पास हुआ अनुपात, ठीक है बेटा। चलो चलो आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5वां, पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरा का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और रुपया 16 प्रति जो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठीय पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, पीतल से बने एक अर्धगोले के कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है बेटा पीतल से बना, और अर्धगोले के अंदर में जो है वो कलाई करना यानी पेंट करना है, जिसका व्यास जो है बेटा, मतलब व्यास बोले तो डी का मान दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो भाई आर का मान क्या होगा, d/2, मतलब कि 10.5/2। 10 हटाएं तो इसके बदले में 0, 10 हटाएं तो इसके बदले में 0, ठीक है मैंने रख दिया। 105/20, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते बेटा 21 पंचे 105 और 4 पंचे 20, तो आर का मान हो गया 21/4। आर का मान ये हो गया, और इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलो 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 आर का मान आ गया। चलो तो भाई आंतरिक है, मतलब ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लिखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, ये देखो, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। आइए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, नहीं 2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है, तो पूर्ण होता है। मैंने रख दिया 2 गुने में पाई की वैल्यू, जब तक कहा ना जाए
पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान 21/4, 21/4 गुने में 21/4 हो जाएगा। ठीक है, आप काटो, 7 या 21 कट गया। अब कुछ काटने वाला है? हाँ भाई, 2 दूना 4 काट सकते हो, काट दिया। तो 11 दूना 22 भी तो काट सकते हो, मैंने काट दिया। अब कटने वाला क्या है? अब कटने वाला कुछ नहीं, 11 गुने में 3 और गुने में 21 बचा और बट्टे में 4 बचा। आप क्या करो बेटा, इसमें कि गुना कर दो सबको। 11 गुने 3 गुने 21, 11 33, और 33 में बेटा हम क्या करते हैं, 33 में 11 33 में 21 से गुना कर देते हैं। चलो गुना, 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 9, 3 दूना 6, 693 हुआ बेटा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, 693, 693 और बटा में 4, हम भाग दे देंगे। 693 में 4 से भाग दे दो, 693 में 4 से भाग, 4 एकम 4 हो गया, घटा देंगे तो 2, फिर यहाँ पे 9 उतारो। ठीक है, मैंने 9 उतारा, अच्छी बात है। 7 चौक 28 हो गया, तो हम लिखेंगे 28, घटा देंगे 1, 3 उतारो, 4 तिहाई हो जाएगी 12, घटा देंगे तो हमारे पास 1.0, 4 दूना 8, घटा देंगे तो 2.4 ये आया। मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि 173.25 आया। करेक्ट, हमने यहाँ पे कर दिया, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, आपने इन चीजों को समझ लिया, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको बता दूं बेटा, कहता है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपया खर्च होता है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना रुपया खर्च होगा बेटा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आसानी से लिख देंगे बेटा, इसमें क्या जाता है। अरे आसानी से लिख देंगे, इसमें क्या जाता है। देखिए, हम यहां से लिख सकते हैं बेटा क्या, देखिए हम यहां से लिख सकते हैं कि चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च, यानी पेंट का कलई का खर्च बेटा पूछ रहा है, खर्च तो कितना होता है। तो कलई 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च होता है बेटा कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च होता है 16 रुपया, 16 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई का खर्च, बस क्या करते हैं भाई, हम 16 में भाग दे देते हैं 100 से, 100 से भाग दे दो। ठीक है, जब भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 0.16 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इतना रुपया खर्च होगा। तो भाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे इतना रुपया खर्च, तो 173.25 पर कितना खर्च, तो आइए, तो अतः लिखेंगे, अतः 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कलई करने का खर्च, यानी पेंट करने का खर्च। तो आप क्या कीजिए, 173.25 गुने में 0.16 से मल्टीप्लाई आप कर दो, आपका खर्च जो है वो निकल जाएगा, है कि नहीं। तो ये एक ही नियम है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। तो बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको गुना कर लेंगे, दशमलव को मारने का गोली, दशमलव का 2 अंक है, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक, 2 और 2 अंक कितना, 4 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, बस इतना ध्यान रखना, और गुना कर लो 173.25 में 16 से गुना कर लो, बस जो भी आएगा 4 अंक के बाद दशमलव बैठा दो। तो कितना आएगा बेटा, 2772 आएगा बेटा, मैंने गुना करके पहले से रखा है, 2772 यानी 27.72 आएगा, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ जाएगा। पहले आप 173.25 और 16 में मल्टीप्लाई करो, यानी 17,325 में 16 से मल्टीप्लाई कर लो, गुना कर लो, और दशमलव के बाद 2 अंक इधर भी, दशमलव का 2 अंक इधर भी, 4 अंक के बाद इधर से गिनती करके दशमलव बैठा लेना, आंसर आ जाएगा 2772, यही हमारे पास रुपया हो जाएगा। क्लियर बेटा, आपने इन चीजों को समझा। पांचवा, आइए हम क्या करते हैं बेटा, छठे प्रश्न की ओर चलते हैं और उसको थोड़ा सा याद करते हैं। भैया उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है। अब भैया गोले के, चलिए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा बेटा, तो हम लिख सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर बराबर 154। जब तक कहा ना, जब पाई का मान 22/7 लेना, इतना याद रखना। चलिए 4 गुने पाई का मान 22/7 और गुने आर, आर स्क्वायर रहने दो, हमको आर निकालना है 154, तो 54। देखो बेटा ये 7 में इसमें ये गुना हो जाएगा, तो हम 4 गुने में 22 गुने में आर स्क्वायर बराबर 154 और ये 7 हो जाएगा गुना में, इधर आ जाएगा बट्टा में। तो अब देखो ये आ गया, हम लिख सकते हैं इसलिए आर स्क्वायर बराबर 154 गुने में 7 बट्टे में, ये सब गुना में तो बट्टा में आ जाएगा 4 गुने में 22। 22 सते कितना होता है 154, काट दिए बेटा, हमने काट दिया। अब आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, आर स्क्वायर का मतलब अगर आर निकालना वैल्यू, तो आर स्क्वायर है तो 100 पे रूट चढ़ेगा, तो 2 को 7 में से 1 को 7 आ जाएगा। चलिए रख दिए। आज 4 का वर्ग निकालेंगे तो 2, ये आएगा, स्क्वायर हटेगा तो ये आएगा। देखो स्क्वायर हटता है तो सब पे रूट चढ़ता है ना, हाँ डायरेक्ट मैं मार रहा हूँ, होशियारी गिरी। देखो रूट चढ़ेगा सब पर, स्क्वायर हटेगा तो बताओ मेरे बच्चे, 9th में ना एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा हमको। आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, तो 7 गुने में 7 रखिए और बट्टे में 4 रखिए, है ना। चलिए तो बेटा अब इसको हम निकालेंगे इधर आर का मान, तो अच्छा स्क्वायर हट न जाएगा, रूट चढ़ा तो स्क्वायर, रूट चढ़ा तो मतलब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ा। अब रूट कहता है कि 2 को 7 में से 1 को 7, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 4 में भी तो 2 गुने 2 है, 2 को 2 है, तो 1 को 2 बाहर आएगा, यही सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा हमारे पास। आप 2 से भाग देंगे 7 में तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अरे स्क्वायर का है, स्क्वायर नहीं बेटा, तिरजा निकला है ना, तिरजा निकला है तो 3.5 सेंटीमीटर होगा, राइट। चलिए छठा हो गया बेटा। अब इसी बात में हम क्या करते हैं, 7वां प्रश्न को हम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं और समझने का बेटा प्रयास करते हैं। 7वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए ना, 7वां प्रश्न कहता है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एगो चंद्रमा का व्यास है, एगो पृथ्वी का व्यास है। सबसे पहली बात समझिए, चंद्रमा का व्यास जो होता है, एक पृथ्वी मानते एक चंद्रमा मानते, चलो ये चंद्रमा है, चंद्रमा चंदा मामा दूर के, और ये हमारे पास चंद्रमा, और ये हमारे पास क्या है, पृथ्वी। चलो तो देखो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग। देखो चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है, तो मान लेंगे पहले कि माना पृथ्वी का व्यास जो है वो d है ना, तो तिरजा क्या होगा, तो r बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, तिरजा हो जाएगा, यानी जो व्यास जो होता है ना, वो व्यास जो होता है तिरजा के दुगुना होता है। चलिए व्यास वो कह रहा था ना, तो हम व्यास बराबर क्या लिखेंगे, व्यास यानी d बराबर लिखेंगे 2r, तिरजा के दुगुना होता है। तो हम देख रहे कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 भाग है ना, चंद्रमा का व्यास का लगभग 1/4 भाग है। चलो आइए देखते हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का, तो पृथ्वी का व्यास निकला 2r, अब इसका जो है 1/4 भाग है। चलो अच्छी बात है, यानी इसका जो d है पृथ्वी के व्यास का 1/4 भाग है, तो पृथ्वी का व्यास है 2r, तो 2r लिखेंगे और 1/4 तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आपने समझा, कोई परेशानी नहीं, परेशानी जब इसको काटेंगे 2 दूना 4 तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये मैंने कर दिया, ठीक है ठीक है, डी के जगह पे डायरेक्ट 2r रख दिया, तो हमने यहाँ पे कर दिया बेटा, तो कितना हुआ, चलो 2 दूना 4 काट दिए, तो r/2 हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 दूना 4 के 8 r/2। ठीक है, ये हमने कर दिया। चलो अब ये चीज आ गया, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो भी बेहतरीन तरीके से। इसमें क्या दिक्कत है कि नहीं, कोई परेशानी थोड़ी ना होगा। परेशानी होगा तो हमको बताइएगा, नहीं परेशानी होगा तो नहीं बताइएगा। बेटा कौन कॉल कर रहा है, दीपू ठेकेदार, कॉल करेंगे उठा लेंगे बाद में, अभी तो नहीं उठाएंगे क्योंकि अभी हम बिजी हैं।
एक मिनट उठा लेता हूँ। हाँ हेलो। 20 मिनट और लगेगा सर, क्लास ले रहे हैं। ओके ओके, आते हैं, बस आ गए। विजय जी थोड़ा सा इधर आइए ना। हेलो, अब आवाज जा रहा है ना बेटा? चलो अब तो आवाज जाएगा, अब कोई परेशानी नहीं है बेटा, है ना? चलो 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 चलो, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत बेटा। अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ मत करो भाई, अब जो करना है वो हम करेंगे, है ना? ये हो गया भाई। चलो अब लिखते हैं भाई डायरेक्ट। पृथ्वी का व्यास का लगभग, तो चंद्रमा, पहले चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग चौथाई भाग है, तो चंद्रमा पहले है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आइए लिखते हैं, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या लिखते हैं देखो, है ना? तो चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, लिख लो भाई, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही भाई, ये तो क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमारे पास गोला है एक प्रकार का, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसको R1 मानते हैं चंद्रमा वाले को, ठीक है? और पृथ्वी का 4 पाई आर स्क्वायर, इसको हम 2 मानते हैं। चलो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, अब R1 का स्क्वायर और इधर R2 का स्क्वायर। तो आइए बेटा, R1 हमारे पास क्या है वो हम लिखेंगे, और R2 जो है वो हम लिखेंगे, क्या दिक्कत है कि नहीं? चलो लिख देते हैं, R1 के जगह पे पृथ्वी, पहले संजीव हार्डवेयर होगा यहीं पे बाजू में सामने। तो चंद्रमा का पृथ्वी पृष्ठीय क्षेत्रफल, और नीचे हमारे पास हो जाएगा पृथ्वी का, है ना? पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है? चलो आइए, अब हम काटने वाला है तो काटो, नहीं तो भैया आप लोग नाचो, क्या दिक्कत है? 2R स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, और इधर R/2 R स्क्वायर। चलो R1 है, ये हमारे पास लिखो 2R है ना, तिरजा निकला। चलो तो 2R का स्क्वायर मतलब 2R गुने में 2R, पृथ्वी नहीं चंद्रमा है, चंद्रमा ये है, R/2 गुने में R/2, ठीक है? बट्टे में हो जाएगा 2R गुने में 2R। चलो हमारे पास कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बट्टे में 2 दूना 4, फिर मन बटा 2 दूना 4 R स्क्वायर हो जाएगा। अब तोड़ो, R स्क्वायर बट्टे में 4, मेन बटा टका मतलब भाग भाग को गुना में ले जाएंगे, तो इसके नीचे 1 ऊपर, अच्छा 1 ऊपर, मैं कहीं पे मिस्टेक कर दिया क्या? कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या? R/2 R स्क्वायर बट्टे में 4, ठीक है? 2 दूना 4 कहीं पे तो कटने वाला होगा चंद्रमा के व्यास का, तो व्यास वही है 2R 1/2, ठीक है? 2 दूना 4 कट गया, तो इसका तो आधा, तो ये हमारे पास व्यासे है, ये भी व्यास है, तो जब सब व्यासे है बेटा तो हमें तिरजा निकालना होगा, तो R बराबर क्या होगा, व्यास 2R बट्टे में 2 हो जाएगा, 2 दूना 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास R बचेगा क्या, D/, अगर व्यास है D, हमने D मान लिया, इसको मान लो, तो इधर नीचे क्या है, 1 मिनट, ये व्यास D है, चलो D रहने देते हैं,
कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब डी जो होता है ठीक है 2r का दुगुना, व्यास का दुगुना होता है, मतलब त्रिज्या का दुगुना होता है डी। त्रिज्या का दुगुना यहां से निकाल करके चले, 2 दूना 4, ये ar/2 हो गया। तो भाई इसका आधा करेंगे ना, आधा करेंगे तो आधा कर दो भाई। ये हमारे पास तो व्यास ही तो है, तो व्यास जब आया डी, डी की जगह पे 2r रख दिए, ठीक है ओके। डी बराबर, तो डी का मान क्या होगा भाई, इसको काटो, काट देते ना, क्या दिक्कत है, काटेंगे तो r/2, इसके भी बट्टे में हमको रखना होगा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो r/2 गुने में 2 ऊपर 1 नीचे, तो हमारे पास कितना, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हमारे पास r आ जाएगा। चलो ठीक है, r आ गया। और इधर क्या हो जाएगा, तो इधर हमारे पास हो जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको भी डी है, तो इसके बट्टे में हमको रखना पड़ेगा 2, ये डी है, आर है, तो दुगुना करो भाई, तो त्रिज्या निकाल रहे हैं ना, तो व्यास का आधा होता है, व्यास का आधा। चलो व्यास ये है 2r बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास r ही आया। देखते हैं इसमें फिल करके, चलो ठीक है, क्या दिक्कत है, r² r1, नहीं कहीं तो मिस्टेक हो रहा है बेटा, 1 मिनट वेट वेट वेट, मैं देखता हूँ। चलिए देखो यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, है ना। देखो बेटा, पृथ्वी का व्यास मैंने मान लिया कि d, ठीक है। अब इस व्यास का जो है, व्यास का यानी d का 1/4 भाग है चंद्रमा, ठीक है। तो हम d जानते हैं कि वो 2r के बराबर है, यानी कहने का मतलब जो त्रिज्या हमारे पास होगा वो 2r होगा, क्योंकि d जो होता है वो 2r के बराबर होता है। तो हमारे पास 2r ये निकला। और चंद्रमा जो कह रहा है बेटा, उसका यानी d का क्या है बेटा कि 1/4 भाग है, तो d हमारे पास यानी d का 1/4 भाग निकालेंगे। अगर देखोगे d का 1/4 भाग, तो d गुने में 1/4 होता है, तो d की वैल्यू हमारे पास वही 2r, यानी d क्या है, त्रिज्या का दुगुना, तो हम त्रिज्या का दुगुना निकलेंगे 2r बटे में 1/4। हम काट देंगे, 2 दूना 4 काटो, है ना, गुना में लिखो बेटा, गुना गुना, 2 दूना हम अगर 4 काटते हैं तो r/2 दूना 4 हमने काट दिया। चलो ये 2r गुने में 1/4, 2 दूना 4 हमने काट दिया, तो r/2 निकले आया, तो ये r/2 हो गया। अब इसमें मान पुट कर देंगे, काट दिए r1, r1 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, तो r1 हमारे पास हो जाएगा वही 2r, तो 2r का स्क्वायर और बट्टे में r2 यानी r/2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं, 2r का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, 4r स्क्वायर और बट्टे में r² बट्टे में 4 हो जाएंगे, इन 2 का स्क्वायर। चलिए हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा हमारे पास कि 4r², ठीक है, बट्टा में, ये मेन बट्टा है, बट्टा को भाग को अगर गुना में ले जाएंगे तो 4 ऊपर और नीचे r²। मैं सही कर रहा था, लगता है मिस्टेक हो गया था मेरे से, है ना। चलो r² से r² कैंसिल, तो 1 मर्तबे, 4 चौका 16, 16 बट्टे में 1 आया, तो हमारे पास क्या आया, आ गया 16:1 आंसर, है ना। 1 हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 16:1, मैं शुरू में सही बना रहा था, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। चलो ये 1 हुआ, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया। कोई परेशानी बेटा, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ बेटा, है कि नहीं, आपने इन चीजों को समझा। चलिए अब क्या करते हैं बेटा, अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं और समझने का प्रयत्न हम करते हैं। चलो 8वां प्रश्न क्या कहता है, एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक अर्धगोलाकार कटोरा है ना, अर्धगोलाकार कटोरा है, तो अर्धगोलाकार हमने क्या किया, कटोरा बना दिया। चलो अर्धगोलाकार कटोरा है ना, 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है, इस कटोरे का आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। अब देखो आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, कटोरे का बाहरी वक्र क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए आंतरिक त्रिज्या बोले तो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, तो मोटाई है, देखो एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, तो इसको मोटा करना होगा इसको, तो आइए हम इसको मोटा करते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से मोटा कर दिया। अब इसका जो त्रिज्या है 0.25 जो है वो बढ़ जाएगा, तो 0.25 है ना। आइए लिखते हैं बेटा, 0.25 सेंटीमीटर त्रिज्या बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाहरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक 0.25 सेंटीमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गया। तो बेटा हम क्या निकालेंगे, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कटोरे का, है ना, कटोरे का बाहरी, है ना, बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बाहरी, है ना, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। चलो, तो भाई कटोरा ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² होता है। 3 गुने पाई का मान बेटा 22/7 लिखो जब तक कहाँ ना जाए, गुने r²। r की वैल्यू क्या है 5.25, तो रख दो बेटा 5.25 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर कर दो। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते बेटा, 3 गुने 22/7 और गुने में 5.25 और गुने में 5.25 ऐसे लिख सकते बेटा। आइए लिखते हैं, काटो इसको, दशमलव हटेगा तो दशमलव के बदले में 1 और 2 संख्या तो 2 0 काट दिए बेटा। अब यहाँ से क्या करते, काटो, 7 7 49 हुआ, है ना, 3 बचा, 7 5 35 हुआ, काट दिए इसको। 100 से इसमें भाग देंगे ना, 100 से इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितना होगा, 2 0 है तो 2 संख्या दशमलव, ये लो इतना हो जाएगा बेटा। चलो तो नीचे अब 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 7 से डायरेक्ट इसमें भाग दिए 5.25 में तो 0.75 हुआ। अब 3 गुने में 22 और गुने में 0.75 और गुने में 5.25। चलो जो आएगा आंसर आप रख दो, है ना, हमारे पास निकल जाएगा। अब दशमलव की चिंता छोड़ो, आप क्या करना, दशमलव के बाद 2 अंक, इधर भी दशमलव के बाद 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देना, गुना करो डायरेक्ट, 3 गुने 22 गुने 75 गुने 525, जो आएगा बैठा देना। चलो जल्दी से आप लोग बताना कि इसका आंसर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। चलो 8वां हो गया बेटा। आइए हम क्या करते हैं, तो 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी उसको समझते हैं। चलो 9वां, एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले का पूर्णतः घेरे हुए है। देखिए आकृति में ज्ञात कीजिए। देखिए एक लंब वृत्तीय बेलन है, ये बेलन है और बेलन की त्रिज्या r, यानी यहां से लेके यहां तक की त्रिज्या r है, ठीक है, वाले को पूर्णतः घेरे हुए हैं, तो मतलब यहां भी तो त्रिज्या होगी r, है ना, दोनों। ओके, तो देखो बेटा, अगर 2 त्रिज्या, एक यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या और एक यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या, तो जब दोनों त्रिज्या मिल जाएंगे तो एक बेलन की यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाएगी, है ना। तो हम 2r लिख सकते हैं, हाइट बराबर डायरेक्ट है, तो हम लिख सकते हैं h बराबर 2r, ये हमारे पास हो गया बेलन का हाइट। और जो बेलन की त्रिज्या है वही हमारे पास जो है अर्धगोले क्या बोलते हैं, सॉरी, ऊपरी जो वृत्ताकार है उसकी त्रिज्या होगी या फिर गोले की त्रिज्या होगी। जो बेलन की त्रिज्या वही हमारे पास क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो पहला, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², बस यही सूत्र है, सब कुछ तो सेम है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठ वैसे होता है 2πrh होता है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने पाई लिखो और गुने में r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू तो r है, गुने h की वैल्यू हमारे पास है 2r, h की वैल्यू 2r, तो h की वैल्यू 2r है, यही ना है, 2r है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2πrh है, हाँ, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना, ठीक है। तो अब कटने वाला क्या है, h की वैल्यू 2r² हो जाएंगे, उधर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² है। चलो कोई बात नहीं, तो आपने इसको प्रश्न को सॉल्व करा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा। अब इसमें काटना होगा, है ना, गोले का। अच्छा एक चीज, ये जो होता है अर्धगोले का होता है बेटा, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये गोला में 4 होता है बेटा, क्या होता है, 4 होता है,
4 पाई आर स्क्वायर एच, 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच इसमें गुना 2r, हम 2 गुना करेंगे गुना 4 और यहाँ लिखेंगे पाई, और 2 से 2 गुना तो 4 लिखिए, पाई के आर से गुना के तो आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये भी हमारे पास जो हो जाएंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब कहता है ऊपर पहला में जो है दूसरा में है, प्राप्त क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तीसरा हमारे पास अनुपात बराबर अनुपात, तो पहला में दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर, दूसरे में भी दिया है 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों काट दो 1 मर्तबे, तो 1:1 आंसर, यही हमारे पास ऊपर भी 1 नीचे भी 1। चलिए आई होप कि आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, दोस्त वालों को भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, जय भारत बच्चों, बाय बाय, ओके, जय हिंद।